भगवते वासुदेवाय। प्रभो नमो भगवते वासुदेव। प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु तेवीर्यो सर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की, गीता माता की, सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदाई। आदि अवतारी दाता भगवान कृष्ण की, मालिके कुल भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की, गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज सदाई जय। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, उपस्थित नेक विचारशील मेरे भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की अपरंपार दया और कृपा से हम इन दिनों बड़े आदरवान, सत्कार, श्रद्धा, निष्ठा एवं एकाग्रता पूर्वक श्रवण की जा रहे गए। इन दिनों इस प्रभात समय की सुंदर, पावन और एक नया उत्साह बढ़ाने वाली अमृत वेला में ये अध्यायों में आए हुए अत्यंत प्रसिद्ध भाव, अत्यंत प्रसिद्ध ज्ञान, अत्यंत प्रसिद्ध विचार क्रमानुसार आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें जो इस अध्याय का सार रूप में श्लोक माना जाता है, बड़ा लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध है और साथ ही साथ बहुत ही गुणकारी, कल्याणकारी और हमारे दैनिक जीवन में पग पग पे काम आने वाला है। एकाग्रता पूर्वक न केवल इस 20वें श्लोक का मेरे साथ उच्चारण कीजिए, बल्कि कंठस्थ भी जरूर कर लेना चाहिए। यह है चौथे अध्याय का 20वां मुबारक अत्यंत कल्याणकारी श्लोक। यत्वा करम फला संगम नित्य तृप्ता निराश्रया कर्मणि अभिप्रवृत्ता अपि नैव किंचित् करोति सा। हरि ओम हरि ओम सत् सत्। हरि ओम सत् सत्। अर्थात जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कृतित्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। अति सुंदर। अमल में नहीं जिसको फल से लगन, दिले मुतमय्यल में रहे जो मगन, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन करके अमल। अमल में नहीं जिसको फल से लगन, दिले मुतमय्यल में रहे जो मगन, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। आज की इस प्रभात समय की सुंदर वेला में भगवान ने मानो हमें इस श्लोक के माध्यम से बहुत ही प्रगाढ़ आशीर्वाद प्रदान किया और रल मिल करके विचार विमर्श करें। भगवान का आज का इस श्लोक के माध्यम से आशीर्वाद है और यही इस सारे अध्याय का सार भी माना जाता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम। कर्म तो भगवान का प्यारा करता है और दुनियादार भी कर्म करता है, लेकिन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। एक कर्म सकाम भावना से करता है, एक कर्म संसारी आदमी कर रहा है कामनाओं को मद्देनजर रखकर, कामनाओं, इच्छाओं, ऐषणाओं को सामने रखता हुआ, मुझे धन प्राप्त होगा, मुझे इज्जत प्राप्त होगी,
मुझे रुतबे प्राप्त होंगे, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा, मेरा परलोक बनेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैं वहां जाकर के खूब गुस्से उड़ाऊंगा, मुझे संसार में बहुत कुछ मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। कारण इसी भाव को सामने रखता हुआ सांसारिक व्यक्ति कर्म में जुटा रहता है दिन और रात। परंतु इसके उलट भगवान का प्यारा, भगवान के श्री चरणों का दास किसी प्रकार की कामना नहीं रखता, ना इस लोक संबंधी और ना ही परलोक संबंधी। उसके मन में तो भगवान का भाव, भगवान की भक्ति, भगवान की श्रद्धा, भगवान की निष्ठा बैठ चुकी है। माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों, ऐसी मुबारक हस्ती के मन में सिवाय प्रभु के दिव्य दर्शनों के और कोई कामना नहीं रही। कहती ही जिस जंगल में शेर रहता है वहां दूसरा शेर नहीं रह सकता। वो तो मैं और आपने देखा है या नहीं, सिर्फ सुना पड़ा है, लेकिन ये तो अपना तजर्बा हो रहा है कि जिस अंतःकरण में भगवान का प्रेम रहता है वहां संसार का प्रेम सदा के लिए नेस्तो नबूद हो जाता है। वहां संसार के प्रेम नहीं टिक सकता। जिसके अंदर प्रेम समाये सब संसार के प्रेम भस्मीभूत हो जाए, वो नहीं टिक सकते। तो भगवान की अपार कृपा से जब भक्त के मन के अंदर प्रभु की भक्ति, प्रभु की उपासना और प्रभु का अलौकिक और दिव्य प्रेम रहने रहता है, सब प्रकार की वासनाएं भाग जाती हैं, सब प्रकार की कामनाएं भाग जाती हैं। अज्ञानता में ही संसार की कामनाएं टिक सकती हैं, परंतु ज्ञान में कदापि नहीं। आप भली प्रकार जानती हैं, ये उल्लू, चमगादड़ और ये चोर उचक्के अंधेरे में ही रहती हैं, काली रात्रि में ही नजर आएंगे, लेकिन सूर्य के उदय हो जाने पर बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार ये कामनाएं, वासनाएं, इच्छा, काम, मोह, हंकार इत्यादि गंदी वृत्तियां उसी कलेजे अंतःकरण में रहेंगी। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, जहां अविद्या है, जहां अज्ञानता है, जहां पर्दाए जहालत है, भगवान की अपार कृपा से जब ज्ञान मिल जाता है, भगवान की उच्च कोटि की भक्ति हमारे अंदर जाग उठती है, तब ये गंदी वृत्तियां और संसारिक प्रेम ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलते। जिंदा तो वो रहता है, कर्म भी अब करता हुआ नजर आता है, लेकिन भगवान के प्रेम में जख्मी हुआ कर्म कर रहा होता है। वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, लोग हितार्थ कर्म करता है। अगर गौर से देखा जाए उसकी एक एक छोटी बड़ी क्रिया क्या बता रही है? सर्वहिताय सर्व सुखाय, सर्वहिताय सर्व सुखाय, अर्थात सर्वभूत हिते रता, सबकी भलाई में कहाँ रहे, उसका एक एक कर्म भली प्रकार भगवान की इस सूक्ति को चरितार्थ कर रहा होता है। कर्म तो कर रहा है, लेकिन सबकी भलाई के लिए, सबकी बेहतरी और बेबूदी के लिए। तो भगवान ने कहा, देखा, क्योंकि वो मेरे प्यार में जख्मी हो गया है, उसने मेरे दीदार का एकमात्र लक्ष्य बना लिया है, तो कर्म में किसी प्रकार की कोई आसक्ति, कोई रगबत, कोई स्वार्थ भावना नहीं रही। ध्यान देना मेरी माताओं, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों, ऐसा ही हमने बनना है। ऐसों के ही नक्शे कदम पर मैं और आपने गामजन हो जाना है, हो चुके हैं, भागते जा रहे हैं, यथामति यथाशक्ति अपने आप को लगाए हुए हैं। फिर भी भगवान हमें उपदेश दे रही हैं हमारे इन भावों को सुदृढ़ करने के लिए और भी मजबूती से पकड़ने के लिए। महाराज जी ने फरमाया अपने श्रीमुख से कि देख, जो अपना कल्याण कर गए हैं उनकी अंदरूनी क्या भाव थे? तत्वा कर्म फला संगम। कर्म तो कर रहे थे, लेकिन फल की ओर नजर नहीं था। कर्म तो करते हुए में नजर आते थे, अपने फील्ड ऑफ एक्शन में वो एक्टिविटीज में लगे हुए थे, लेकिन उनके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई वासना ना थी, किसी प्रकार की कोई फल की तरफ निगाह ना थी कि मैं कर्म कर रहा हूं मुझे ये मिलेगा, ये मैं कर्म कर रहा हूं मुझे वो मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक ही भावना मन में थी, मुझे किसी प्रकार जैसा भी हो प्रभु के दिव्य दर्शन होने चाहिए और मैं सदा श्रद्धा के लिए उनमें समा जाना चाहिए। बस उसका रोम रोम पुकार रहा होता है, मुझमें समा जा इस तरह प्रभु, मुझमें समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है। बस यही उसकी भावना होती है और किसी प्रकार की और कोई आकांक्षा, कोई इच्छा उसके मन में नहीं रहती। संसार की सब प्रकार की लालसाएं सदा श्रद्धा के लिए भस्मीभूत हो गई होती हैं। इसलिए हजूर अनवर जो अंतर्यामी है, उसके अंतर में निवास करते हुए और उसका अनुभव करते हुए, उसके अंतःकरण का एक्सरे लेते हुए स्पष्ट कह रही गई, क्या? त्यक्त्वा कर्म फला संगम। कर्म तो कर रहा है, लेकिन फल की ओर उसकी नजर नहीं है। ये मिले या वो मिले, कम मिले या ज्यादा मिले, उसकी बला से उसे रत्ती भर की इसकी परवाह नहीं है कि कर्म करने के बाद मुझे मान मिलता है या अपमान, मुझे धन मिलता है या मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मुझे संसार प्यार देता है या तकरार करता है, रत्ती परवाह नहीं इसकी। अपना कर्तव्य समझता हुआ वो किए जा रहा है।
क्योंकि भगवान ने उसको समझाया है तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये ऐसा नेक जीव है मेरे सज्जनों और उपस्थित माताओं बेटियों, जो सिर्फ गीता सुनना ही नहीं जानता, सिर्फ गीता पढ़ना ही नहीं जाता, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करना ही नहीं जानता। ये नेक जीव, ये उच्च कोटि का बड़भागी जीव, ये उच्च कोटि का योग भ्रष्ट भगवान की वाणी को सुनता हुआ अपनाने में लग गया है। भगवान की वाणी को सुनकर ऐसी नेक बेटी मनसा वाचा कर्मणा एक होकर अपनाई जा रही है, अपने जीवन में ढाली जा रही है और दिन प्रतिदिन रूहानियत की मंजिलों को तय करता चला जा रहा है। उनके लिए जी सरकार जी, उन नेक जीवों के लिए हमारे भगवान कह रही है त्यक्त्वा कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्म फला संगम। देख लो ये कर्म कर रहा है लेकिन फल की ओर इसकी कोई नजर नहीं है, बिल्कुल उसकी नजर बस मालिक पे जम गई है। उसकी नजर भगवान के दर्शनों के लिए उत्कंठित है, ललायत है, वो बेचैन है भगवान के दर्शनों के लिए, वो बेकरार रहती है भगवान के दिव्य दर्शनों की झांकी लेने के लिए। संसार की किसी प्रकार के प्राणी पदार्थ की अब तमन्ना उसके मन में नहीं रही, बकब किसी प्रकार की संसार संबंधी इच्छा उसके मन में नहीं रही। बस संसार बनाने वाले के दर्शनों की एकमात्र इच्छा कुछ टेढ़ी बन के खड़ी हो गई है। अगर हम सुन सके तो उसका रोम रोम पुकार के कह रहा होता है इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, इच्छामी ते दर्शनम, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, इच्छामी ते दर्शनम। उनके लिए हमारे सरताज और मन के राजा त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण सजनों क्यों न कहें त्यक्त्वा कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, अर्थात अमल में नहीं उसको फल से लगन, अमल में नहीं जिसको फल से लगन, अमल में नहीं जिसको फल से लगन। अमल में है कर्म में, लेकिन क्या बड़ी बात है फल से लगन नहीं, कर्म में लेकिन फल की तरफ नजर नहीं। ये कर्म कर रहा हूं, मुझे संसार संबंधी क्या मिलेगा, स्वर्ग संबंधी क्या मिलेगा, भगवान राम 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 राम, जरा पर भी ये भाव उसके मन में नहीं आता, जरा पर भी ये साकाम का भाव उसके हृदय को, उसके अंतःकरण को स्पर्श नहीं करता। एक ही भाव भली प्रकार स्टैंड फास्ट हो गया है। वो सुंदर घड़ी, वो दिव्य घड़ी कब होगी, जब भगवान मुझे अपने दर्शनों के योग्य समझेंगे, जब मैं महाराज जी के दर्शनों के काबिल हो जाऊंगा, जब मैं भगवान के दर्शनों की अधिकारिणी बन जाऊंगी और भगवान के दर्शन करके उनमें सदा सर्वदा के लिए समा जाऊंगी। वो सुंदर घड़ी कब आएगी, भगवान मुझे कब समझेंगे कि मैं उनके दर्शनों का अधिकारी हूँ। बस केवल मात्र यही तीव्र इच्छा उसके मन को मंथन कर रही होती है, उसके मन को हिला रही होती है और वो बड़ा आकुल व्याकुल हुआ उस सुंदर घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा होता बस। और कोई उसके मन में संसार संबंधी कामना नहीं, कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा। जो अंतर्यामी भगवान है, जो भगत के घट घटवासी हैं, वो कह रहे हैं उसके अंतःकरण को अनुभव करके, क्या अनुमान करके नहीं कह रहे, क्या क्यास आराइयां करके भगवान नहीं कह रहे, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में उसके अंतःकरण के भाव को देख करके कह रहे गए। क्या अमल में नहीं जिसको फल से लगन, अर्थात त्यक्त्वा कर्म फला संगम, त्यक्त्वा सदा के लिए उसने त्याग दिया, सदा के लिए फल की ओर नजर नहीं मारता। वो कहते ये फल मिला तो क्या मिला, उसको भगवान ने बुद्धि में बिठा दिया उसकी कि तुझे दुख की दुनिया आए फानी मिली, कि संसार संबंधी अगर मैंने कोई चीज प्राप्त भी कर ली तो मुझे कोई तसल्ली थोड़ी होगी, मुझे कोई सदा रहने वाली शांति थोड़ी मिलेगी, मेरा कल्याण थोड़ा होगा, मुझे फिर भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। अगर मैं संसार संबंधी फल प्राप्त भी कर लूं तो ना मेरी तृप्ति, ना मुझे संतुष्टि होनी है, और वासना कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, मुझे भूल भुलैया को चक्कर में पड़े ही रहना। ये बात भली प्रकार उसके मन में सजनों और मेरी उपस्थित माताओं बेटियों बैठ गई है, इसलिए वो संसार संबंधी किसी प्रकार की कामना के चकमे में अब नहीं आता, किसी प्रकार की कामना के फल की इच्छा नहीं करता, कामना के प्रलोभन में अब वो नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी प्रकार की टेम्पटेशंस में अब नहीं आ रहा। उसके मन में एक ही वासना है कि प्रभु अगर आप मेरे कर्मों से संतुष्ट हैं, जैसे कि ये कर्म मैं तो आप ही के लिए कर रहा हूँ, अगर आप मेरी किसी भी शुभ क्रिया से प्रसन्न है तो उस शुभ क्रिया के फल स्वरूप मुझे अपने दर्शन प्रदान कीजिए। मैं और मेरी और कोई तमन्ना नहीं, मेरी और कोई इच्छा नहीं, आपके दिव्य दर्शनों को चाहती हूँ मेरे प्रभु, आपके दिव्य दर्शनों का मैं इच्छुक हूँ मेरे मालिक। कब वो सुंदर घड़ी आएगी, क्या मेरी भावना पूरी करेंगे। अब उसके मन में फिर संसार की कामना क्यों पैदा होने लगी, किस प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर मारे, जब उसे पता लग चुका है कि प्राणी पदार्थों को प्राप्त कर लेने के बाद भी न शांति है, न आराम है, न चैन है, न करार है, फिर क्यों करेगा। जरा उसको गौर से देखो, उसका तो रोम रोम कह रहा है, ओई न तिला विच अड़िया
तेल नहीं, इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। इनकी प्राप्ति के बाद भी मन में कोई तसल्ली नहीं होती। तो अब वो कर तो रहा है। बड़ी हैरानगी होती है कि जिसको ये पता लग गया कि कामना पूरी हो जाने के बाद भी मन को संतुष्टि नहीं होती, मन में तृप्ति नहीं होती, फिर भी वो कर रहा है। हाँ, लोक संग्रह के लिए भगवान उससे करवा रहे हैं, लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए वो कर रहा है। उसके अपनी कोई इच्छा नहीं, दूसरों की भलाई के लिए। कहते हैं एक नगर में एक अंधा रहा करता था। तो बाबा क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसे रात्रि को मंदिर में प्रणाम करने के लिए जाना होता था। ये उसने नियम बना लिया था कि रात्रि को जब सब प्रणाम करके आ जाएंगे तो मैं भी प्रणाम करने जाया करूंगा। ये उसकी रूटीन बन चुकी थी मेरी देवियों और मेरे उपस्थित भाइयों और मेरे बच्चों। तो वो हाथ में लैंप जला के ले जाता। कभी जवान और गुजरने वाले मजाक करते, वाह सौरा कितना बुद्धू है, नजर तो आता नहीं और लैंप जला के ले जाता है। बड़े हैरान होते, कई ताड़ियां मारते, कई मजाक करते, कई उसकी गुदगुदी करते, कोई कुछ कहता जो जिसके मन में आता। आखिर एक दिन सबने छेड़ते छाड़ते हुए ये प्रश्न कर ही डाला, बाबा राम राम, कहाँ जाया करते हो? भाइयों, मैं मंदिर में प्रणाम करने के लिए, भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता हूँ। सो तो ठीक, बहुत ही अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते, लेकिन बाबा क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? सच बताना, झूठ ना बोलना। ना, मैं तो बिल्कुल स्टोन ब्लाइंड हूँ, स्टोन ब्लाइंड। जैसे पत्थर को कुछ नहीं दिखाई देता, इस तरह मैं पत्थर के समान बिल्कुल अंधा हूँ। अपने मुख से कह रहे हो बाबा? हाँ भाई, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। बाबा फिर तुम्हें सियाना कहें कि मूर्ख, क्यों ये लैंप क्यों जलाए फिरती हो? जब तुम्हें नजर नहीं आता तो रात्रि को लैंप क्यों जलाए? तो अरे भाइयों, तुम्हें गलती हुई, ये लैंप मैं अपने लिए नहीं जला के चलता, मैं तुम लोगों के लिए जला के चलता हूँ। अंधा मुथा जा रहा है, रबदा मारे होया जा रहा है, भाइयों संभल के चलना, मैं आ गई दुखी हूँ, कहीं मेरे साथ चोट खा के मुझे और न चोट पहुंचा देना है ये बात। हाँ, ये लैंप तो मैं तुम्हारे लिए जलाता हूँ, अपने लिए नहीं कि मेरे साथ ठोकर न लगा लो और मेरे और किसी अंग को चोट न पहुंचा दो। मैं तो आगे ही मुताज हूँ, मुझे और न मुताज कर डालो। राम बाबा बड़े दूरदर्शी है तू। हम तो मजाक करते थे कि बाबा को नजर आता नहीं और लैंप जलाए फिरता है। बहन इसी प्रकार जब भगवान का अत्यंत प्यारा या तरकुल दुनिया जिसने वासना कामना और ग्रस्ती छोड़ दी है, फिर भी वो दिन रात कार्यों में लगा रहता है, तो मेरी और आप जैसे हैरान होती हैं कि इसको लेना क्या है? न दिल बस गया जहां से उसे, न कुछ मुद्दा नियो आ से उसे, ये फिर भी कर्म करता रहता है, ये फिर भी जुटी रहती है। क्यों जुटी रहती है? क्यों लगे रहती है दिन रात? तो भगवान कह रहे हैं वो क्यों लगे रहते हैं मेरे प्यारे? अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। जैसे सूर्य भगवान का प्यारा अपने लिए नहीं निकलता, सब जीवों की भलाई के लिए उदय होता है। वृक्ष अपने लिए फूल और पत्ते अपने ऊपर नहीं लेते, ये फूल और फल वृक्ष अपने लिए नहीं लेते, बल्कि जीवों की भलाई के लिए फल से लदपत जाते हैं। बादल महापुरुष कहती हैं अपने लिए पानी से नहीं भरते, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए पानी बरसाती हैं। इनमें बादलों क्या भला है? बादलों को तो कोई भला नहीं। धरती अपने लिए इतनी उपज नहीं देती, बल्कि जीवों के कल्याण के लिए। इसी तरह महापुरुषों का जीवन अपने लिए नहीं होता, सबकी भलाई के लिए होता है, सबकी बेहतरी और सबके कल्याण के लिए होता है। अरे गलतफहमी में न जाओ कि मेरे प्यारों को जिनकी कोई तमन्ना नहीं, इच्छा नहीं, वो क्यों कर्म में लगे हुए हैं? भाई अपने लिए नहीं, दूसरों की बेहतरी के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। क्योंकि मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए। वाह, क्या कहने मेरे प्रभु, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, और जीता है वो जो मर चुका इंसान के लिए। महात्मा गांधी जो हमारे इस 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के कर्म योगी माने जाती हैं और सदा माने जाएंगे, और आने वाली पीढ़ियां उनका बड़ा आदर मान सत्कार करेंगी। वो हमारे इस शताब्दी के कर्मठ हैं, हमारे लिए एक बड़ी सुंदर एग्जाम्पल या एक आदर्श पेश करके चले गए। जब उन्होंने भगवान की इच्छा से कहूं अपने इस कलेवर, अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ा, तो कभी प्रेम के अश्रु बहाकर अपने अंदर के उद्गारों को यूं प्रकट कर रहे थे। और आपका ये उपस्थित साधु उनके जमघटे में खड़ा हुआ, उनके जलसे में खड़ा हुआ, अपने भी आंसू बहते हुए अनुभव कर रहा था। क्या सुंदर उनके उद्गार थे जो बापू जी को श्रद्धांजलियों रूप में अर्पण कर रहे थे। सुना दूं आपको, कितना सुंदर वो कह रहे थे, बापू जी के मरना तो सबको आता है,
पर मर के जीना सिखा दिया तूने। मर के जीना, तूने इतनी भलाइयां की जनता पर, तूने इतनी कुर्बानियां की जनता के लिए। भले ही तू शारीरिक रूप में चला गया है, पर तेरी कुर्बानियां, तेरी भलाइयां, तेरे शुभ कर्म हमेशा तुझे जिंदा रखेंगे। जी के मरना तो सबको आता है, पर मर के जीना सिखा दिया तूने। तो ऐसे जो भगवान के प्यारे होते हैं, मेरी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और मेरे विचारशील भाइयों, उनकी हर एक क्रिया दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं। मैंने कहा ना, सूर्य अपने लिए नहीं उदय होता। मैंने कहा ना, नदियां अपने लिए नहीं बहती। मैंने कहा ना, बादल अपने लिए नहीं बरसता। वृक्ष, फूल और फल अपने लिए नहीं लेते, बल्कि दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए। बैन इसी प्रकार महापुरुषों का जीवन अपने लिए नहीं होता, बल्कि समाज के कल्याण के लिए, समाज की बेटरमेंट के लिए। इसलिए हमारे मालिक कह रहे हैं कि देखो, मैंने अपने प्यारे को एक आदर्श बना करके समाज में रखा हुआ है, जो कर तो रहा है, लेकिन त्यक्त्वा कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्म फला संगम। कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म में कोई स्वार्थ भावना नहीं। कर्म कर रहा है, पर कर्म में कोई उसकी अपनी इच्छा नहीं है। वो किसी प्रकार का उल्लू नहीं सीधा करना चाहता, वो किसी प्रकार का अपना स्वार्थ, अब उसका स्वार्थ रहा ही क्या। जो भगवान तक पहुंच चुका है, जिसका कल्याण हो चुका है, और भगवान जिसको एग्जाम्पल बनाते हुए, भगवान जिसके उदाहरण पेश करते हुए, या जनता के सामने एक आदर्श या आइडियल रखते हुए कर्म करवा रहे गए, ताकि दूसरों के लिए वो आइडियल बने, ताकि दूसरों के लिए वो एक शानदार नमूना बन के रहे कि हमें जिंदगी ऐसे काटनी है जैसे कि फला भगवान के प्यारे काट गए। महापुरुष भी हम सबको यही कह के भगवान की जात में चले गए। याद रखना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी। सदके 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 महापुरुषों के अनमोल विचार। वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम करके याद तुझे सब किया करें। जहां भी तेरा नाम ले, अदब से ले, और जब तेरी याद हो तो आदर से लिया करे। जहां भी तेरा जिक्र हो, वो जिक्र आहा आहा आहा, जहां भी तेरा जिक्र हो वो जिक्र शाद हो, और नाम ले तो अदब से लिया करे। अति सुंदर, अति सुंदर। वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम करके याद तुझे सब किया करे। निस्संदेह भगवान कृपा करेंगे, हम लोगों को विशेष शक्ति मिलेगी। ऐसों से जो हमें उत्साह मिलता है, जो अपने लिए कर्म नहीं करते, बल्कि दूसरों की भलाई, बेहतरी और बबूदी के लिए कर्म करते हैं। सचमुच समाज पर उनके बड़े भारी उपकार हैं, बहुत भारी एहसान है उनका समाज पर। इसलिए उनके इष्टदेव, उनके अंतर्यामी, उनके गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से फरमान बता रही गए, क्या? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, त्यक्त्वा कर्म फला संगम। अब ये कैसे हुआ? अजी ये कैसे हुआ कि वो इस अवस्था तक पहुंच गए? निराश्रया संसार में रहती तो है, भगवान ने क्लियर करने की कोशिश की। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, निराश्रया संसार में रहती हुए किसी के आश्रय नहीं रह रहे, वरना आम आदमी तो सहारा लेके रहता है। क्या? अपनी इज्जत का, अपने मान का, अपने बड़े बड़े पदवियों का, अपने पत्नी का, अपने पति का, अपने रिश्तेदारों का, एक अनेक सहारे लेके एक सामान्य और साधारण जीव जिंदा। अगर हम अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर मारें तो कितने सहारे ले रखे थे। एक सामान्य व्यक्ति जिंदा रहता तो अनेक सहारे लेकर, अनेक पे डिपेंड करके, अनेक के भरोसे अपने जीवन काटता। वो एक दिन भी बिना भरोसे के नहीं काट सकता, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति को ये कभी विश्वास भी नहीं होगा कि बिना भरोसे के वो दिन काटता है। निराश्रया, वो किसी प्रकार का सहारा नहीं लेता। सहारा किसी का ना ले एक पल, तो उसका जीवन कैसे कट रहा होगा? साधारण आदमी बिल्कुल नहीं मान सकते। संसारी आदमी वो इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, उसे गपशप समझेंगे, क्योंकि उनका अपने मानसिक स्तर बहुत नीचा, उनके अंदर का स्तर बहुत ही नीचा है। वो कैसे इसको जानेंगे? आहा आहा गिठ मुठिया, क्या जाने क्यों आकाश कितना विशाल और कितना ऊंचा है। वो भला क्या अनुमान लगा सकेगा जो बिल्कुल ही बोना व्यक्ति है? बोना व्यक्ति आकाश को स्पष्ट नहीं कर सकता। इससे इस तरह जिसके मन के स्तर बहुत ही नगण्य है और बहुत ही छोटे हैं, वो इतने विशाल भगवान के प्यारों का अनुमान न लगा पाएंगे कि उनके अंदर क्या बीतती है, वो नहीं अंदाजा लगा पाएगा। लेकिन भगवान स्पष्ट बता रही है, भगवान उनकी अंदर की अवस्था स्पष्ट कहते हुए अपने श्रीमुख से कह रही है, निराश्रया वो क्यों कर्मों में फल की इच्छा रखता? क्योंकि वो भगवान के सहारे है, वो जहान के सहारे नहीं है। तो जिंदाबाद मुबारक। ऐसे के चरणों में मेरा और आपका बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक बारंबार नमस्कार। जिसने पूर्णपेन अपने भगवान का सहारा लिया है और संसार में रहता हुआ निराश्रय
संसार में किसी का सहारा लेता, चूंकि समझ आ गई है कि संसार के कोई प्राणी पदार्थ सहारे लेने योग्य है ही नहीं, चूंकि ये थोड़े दिन रहती हैं फिर बुलबुलों की तरह टूट जाते हैं। इनका भरोसा क्या? सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या, ये रिश्ते टूट जाते गए, रिश्तों का भरोसा क्या, बहारें रूठ जाती गए, बहारों का भरोसा क्या, बहारें रूठ जाती है, बहारों का भरोसा क्या, किनारे डूब जाते गए, किनारों का भरोसा क्या, किनारे डूब जाते गए, किनारों का भरोसा क्या, सहारे रूठ जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। भगवान ने अपार कृपा करते हुए उन्हें बता दिया है कि जितने संसार के सहारे हैं ये स्थायी नहीं है, ये थोड़ी देर के हैं। और फिर अफसोस की बात ये संसार के सारे स्वार्थ के आधार पर है। अगर उनका स्वार्थ आपसे पूरा होता है तब तो वो कुछ सहारा देंगे, जब जिस घड़ी उनका स्वार्थ आपसे पूरा होता हुआ नजर नहीं आएगा वो बिल्कुल अपने आप को खींच लेते हैं, आपको बेजार और मददगार छोड़ देते हैं। आप चाहे रोवो चाहे पिटो, अगर हम समझते नहीं इनका हमें सहारा है, सिर्फ तब तक जब तक स्वार्थ उनका आपसे पूरा हो रहा है। याद रखना मेरे जीवो और गीता अनुयायी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, हम समझते हैं कि कितनी अच्छे सारे, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, लेकिन सच्चाई ये है कि ये स्वार्थ करके प्यार करते हैं। आहा, सच्चाई ये है, अगर आप गहराई में उतरे, अगर आप उनके स्वार्थ पूरे कर रही हैं तब तो वो आपका सहारा कुछ देते हुए प्रतीत होंगे। क्योंकि जब वो गरज के सहारे हैं तो हम कैसे कहें कि वो हमारे परमानेंट सहारे हैं? प्रतीत होती है, इट लुक्स लाइक सो कि वो हमारे बड़े सहारे हैं, इट अपीयर्स सो कि वो हम बड़ा सहारा दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्वार्थ को सामने रखकर हमारे प्यारे बने हुए हैं। कितना अच्छा गुसाई जी ने प्रकट किया, इस रहस्य को प्रकट कर दिया गुसाई संत शिरोमणि तुलसीदास महाराज जी ने। सुर नर मुनि की ये है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। भला हो, भला हो संत शिरोमणि गुसाई जी, आपका बहुत भला हो। सुर नर मुनि की ये है रीति, क्या रीति है उनकी? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार का सारा प्रेम स्वार्थ को मद्देनजर रख के है। भगवान का प्यारा, भगवान की अपार कृपा से देवियों और मेरे भाइयों और बेटों इस बात को भली प्रकार जान गया है। भली प्रकार सिर्फ मान गया नहीं बल्कि जान गया है। सिर्फ जान गया नहीं बल्कि उसने अपने मन में इसे धारण कर लिया है, इसमें मन में रख लिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो कर्म करता है, फल की चाहना नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्णपेन भगवान के भरोसे हो चुका है, संसार के भरोसे नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, पूर्णपेन भगवान के भरोसे है, संसार के भरोसे नहीं। जैसे कभी आप गौर से देखो किसी पक्षी को जो टहनी पे आन बैठा है, टहनी अभी नरम नरम है, 8-10 दिन हुए हैं कि टहनी अभी नई नई बनी है, नूनी नूनी सोनी सोनी कोमल कोमल टहनी है। पक्षी का बोझ भारी है और टहनी लिफ्टी जा रही है, टहनी नीचे नीचे होती जा रही है। हाँ, आप बड़े दर्द में भरकर हमदर्दी बन के कहते हैं, पक्षी राम राम, राम राम यात्री राम राम। मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, कहो। तुम इस टहनी पे ना बैठो, ऊपर की टहनी पे जा बैठो। काहे को? जब बैठना ही है तो इसी टहनी पे क्यों ना बैठूं? पक्षी ने इतराज किया, पक्षी ने आपत्ति की है, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यात्री ने उत्तर दिया, क्यों? पक्षी ने फिर पूछा, क्यों? अरे भाई ये टहनी कमजोर है, तो वो टहनी ऊपर की बड़ी मजबूत है, ऊपर जा बैठो। लेकिन यात्री तुम्हें भूल हो रही है, मैं टहनी के सहारे बैठा कब हूँ? है? यात्री ने अपनी आंखों पर अपनी उंगलियों से जोर मारते हुए और अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा, क्या मुझे धोखा हो रहा है? क्या तुम टहनी पे नहीं बैठे? बिल्कुल भी नहीं, पक्षी ने उत्तर दिया, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मुझे क्या नजर आ रहा है? तो टहनी के सहारे हो? हाँ, मैं अनुरोध करूंगा और फिर भी आपको कहूंगा कि एक बार मेरे ध्यान से देख लो। दिखाई तो देता है, पक्षी ने कहा, कि मैं नई नई और कोमल कोमल टहनी के सहारे बैठा हूँ, लेकिन मैं टहनी के सहारे नहीं। शाबाश पक्षी, शाबाश, कमाल कर गया मेरी बताओ बच्चों। जवाब देता हुआ पक्षी, नजर आ रहा है कि मैं टहनी के सहारे हूँ, लेकिन मन ही मन में मैंने अपने परों का सहारा ले रखा। मैं तो अपने परों के सहारे हूँ, टहनी के सहारा तो इट अपीयर्स सो, इट लुक्स लाइक सो, एक्चुअली इट इज नॉट सो। बहुत अच्छे। यात्री ने नमस्कार किया,
दूर से ही उसको सिर झुकाया। पक्षी, तू मेरा गुरु है, तूने मुझे बता दिया कि संसार में भले ही परिवार में रह जाए, रिश्तेदारों में रह जाए, लेकिन मन ही मन में भगवान का सहारा लेके रह जाए। प्रभु भरोसे, भगवान भरोसे याद रखना मेरी भोली भाली माता और बेटियों, आज का प्रसंग याद रहेगा। हम रहे संसार के अंदर, पर संसार भरोसे नहीं, क्योंकि संसार का भरोसा पता नहीं कब छूट जाए, पता नहीं कब टूट जाए। अभी भी मैं गा रहा था, जैसे दरिया के किनारे को कोई पता नहीं, पानी बढ़ जाए, दरिया डूब जाए, इसलिए रिश्तेदारों और बहारों और हवाओं का कोई भरोसा नहीं, कब ये अपने बने और कब ये हमसे रूठ जाए। जब इनके स्वार्थ को चोट लगेगी, ये हमारे नहीं बनेंगे। ये बात बिठा लो। तो भगवान कहते जो मेरा सच्चा और मेरा पक्का भगत है, उसके अंदर ये बात भली प्रकार बैठ गई है। इसलिए निराश्रया, सहारा किसी का न ले एक पल, सहारा किसी का न ले एक पल, सहारा किसी का न ले एक पल। वो एक क्षण भी संसार में रहकर सहारा नहीं लेता। बहुत अच्छे रहता है संसार में, लेकिन उस पर तो कवि की वो उक्ति लागू हो रही है, बाजार से गुजरा है खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। बहुत अच्छे, बाजार से गुजरा है खरीदार नहीं, दुनिया में रहता है पर दुनिया का तलबगार नहीं। ये है रहनी, बड़ी चोटी की रहनी, ये है रहनी, बड़ी शानदार रहनी जो भगवान मेरी और आपसे उम्मीद रखते हैं। यह है बाखुशी जीने की कला। मैं कई बार आपको कहा करता हूँ, गीता हमें बाखुशी जीने की कला सिखाती है। बाखुशी जीने की कला कोई आए गीता से सीख ले कि संसार में रहकर खुशी खुशी कैसे जिए, प्रेम पूर्वक कैसे जिंदगी के दिन काटें। भगवान जी बता रहे गए, पूर्वपेन मालक का सहारा लो। जैसे पक्षी टहनी पे बैठा हुआ भी मन ही मन में अपने परों के भरोसे बैठा, इसी तरह हम संसार में रहकर अपने भगवान के भरोसे, अपने प्रभु के भरोसे, अपने श्याम जी के भरोसे, अपने कृष्ण के भरोसे रहे। याद रखना, ग्रस्ताश्रम में रहने वाले मेरे भाइयों और माताओं बेटियों, रहो ग्रस्ताश्रम के अंदर, रहो रिश्तेदारों के अंदर, रहो इन विशेष प्रकार की खिजाओं और बहारों में, लेकिन मन ही मन में अपने भगवान का सहारा। जैसे कि महाराज जी अपने प्यारे के बारे में उनके मन का एक्सरे लेते हुए प्रकट कर रही हैं, कैसा उनका मन है। सहारा किसी का न ले एक पल, सहारा किसी का न ले एक पल। वो अपने भगवान के सहारे गए। उसे क्या पड़ी इन झूठे सहारों को लेकर बाद में पश्चाताप करने की, बाद में रोने की, क्योंकि भगवान डिक्लेयर कर चुके हैं ये राज की बात, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। आज का संसारिक सुख कल का दुख है, याद रखना। आज का संसारिक माना गया सुख कल दुख बन जाएगा, और आपको रो रो के कहना पड़ेगा कि मैंने झूठे सहारे लेकर के अपने आप के अपने साथ जुल्म किया, मैंने अपने साथ बहुत भारी अन्याय किया जो मैंने झूठे सहारे ले लिए। भला किस किस को बाद में नहीं रोना पड़ा, और इस प्रकार के दर्द भरे शब्द अपने अनुभव के आधार पर नहीं कहने पड़े। आहा, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब शाम बन बैठे हमारे काट खाने को। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, सोचो ना, गुजरी जिंदगी पर नजर मारो ना। ओ मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे विचारशील नेक भाइयों, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। बिला शक को शुभा, निस्संदेह निस्संदेह निस्संदेह। जब ये बात भगवान के प्यारे के हृदय में गहरी उतर जाए, भला वो क्यों संसार के किसी भी सहारे की ओर नजर लगाने लगा, संसार की ओर ताकने लगा। वो बिल्कुल सहारा नहीं लेगा, रहेगा दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार बन के नहीं, दुनिया में गिरफ्तार होके नहीं, बल्कि दुनिया से आजाद होके, बालातर होकर, दुनिया से जरा ऊंचा ऊंचा उठा हुआ, दुनिया से बिल्कुल उपराम होकर के ऐसी रहनी जरूर रहेंगे हम। बहुत अच्छी ये रहनी, रहते हुए बिल्कुल निराले। कौन सिखा देता है उनको ये पाठ? किसने पक्का करा दिया उनके अंदर ये पाठ? किसी घर में न घर कर बैठना इस दार फानी में, ठिकाना भी ठिकाना और मकान बरला मकान रखना। बहुत सुंदर। किसी घर में न घर कर बैठना इस दार फानी में, उन्होंने इस भाव को पक्का कर लिया है कि जहान में रहते हुए जहान के बनाने वाले भगवान का सहारा लेकर रहेंगे, जहान में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए प्रभु भरोसे रहेंगे, भगवान प्रायण होकर रहेंगे, प्रभु प्रायण होकर रहेंगे, प्रभु आश्रित होकर रहेंगे। हम जहान आश्रित नहीं रहेंगे, हम संबंधियों के आश्रित नहीं रहेंगे, प्रभु आश्रित होकर रहेंगे। इसीलिए भगवान इस राज को प्रकट कर रही हैं मेरे और आपके कल्याण के लिए, क्योंकि हम उन जैसी रहना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पर अपने आप को लगा के अपना कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो कैसे रहती हैं, न रहने के बराबर, रहते हुए भी न रहने के बराबर,
बेटी बेटी रहते हुए भी न रहने के बराबर, क्योंकि मानसिक रूप में नहीं रह रहे, शारीरिक रूप में रह रहे हैं। शारीरिक रूप में वो गृहस्थ आश्रम संसार में है, लेकिन मानसिक रूप में वो प्रभु के भरोसे हैं। मानसिक रूप में वो भगवान के श्री चरणों में रहते हैं। मानसिक रूप में भगवान के श्री चरणों में जी सरकार, और शारीरिक रूप में भले ही वो कहीं भी रहे, पर ये तो बात ही कुछ निराली है। हमारा हिंदू धर्म बताता है कि हम वही हैं जहां हमारा मन है, हम वहां नहीं है जहां हमारा तन है। और भगवान ने भी यही पाठ पढ़ाया है, जरूर अब पक्का कर दिखाएंगे। तन काम में मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी असियान में। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में। 8वें अध्याय का वो फरमान मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे, जो भगवान ने मुझे और आपको पक्का करने के लिए दिया है। मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर, माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च। वो पक्का सहारा भगवान का लेके रहता है, वो कच्चे सहारे नहीं लेता। सचमुच जहान के कच्चे सहारे हैं देखने को सारे नजर आते हैं, लेकिन ये सहारे छोड़ेंगे। कुछ दिन रहे और फिर गोबेट गान हो गए, कुछ दिन रहे और चले गए ना। इसलिए भगवान कह रही हैं वो ऐसा कैसे रह रहा है निराश्रय संसार में रहकर, भगवान के भरोसे न के जहान के भरोसे। भगवान भरोसे जिंदाबाद, जहान भरोसे मुर्दाबाद। जहान में रहकर वो अपने इष्ट देव का सहारा लेके रहता है, वो अपने भगवान का सहारा लेके रहता है। इसी तरह मैं और आप अपने जीवन को एक शानदार बनाएंगे, अपने जीवन को एक बहुत बढ़िया बनाएंगे प्रभु भरोसे होकर, अपने मालिक के भरोसे होकर हम अपने जीवन के दिन काटेंगे, हम अपने जीवन के दिन को गुजारेंगे अपने भगवान भरोसे। पूरी कोशिश करो और भगवान से शक्ति मांगो कि भगवान ऐसी रहनी हमारी बाना, ऐ कन्हैया हमारी रहनी भी ऐसी हो। हम भले ही रहें गृहस्थ आश्रम में और अपने संस्कारों को खत्म करें, अपने जो है ऋण है वो खत्म करें, लेकिन तेरे भरोसे होकर रहेंगे। अरे कन्हैया जहान में रहती हुए अब हम तेरे भरोसे रहना चाहते हैं। ऐ मेरे दयालु कृपालु प्रभु, हम तेरी दुनिया में आए हैं पर तेरा भरोसा लेकर अब हम तेरे भरोसे रहेंगे, अब हम तेरा ही सहारा लेके रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं वो कर्म कर रहा है, हाँ कर्म कर रहा है, लेकिन मेरे भरोसे होके कर रहा है, भगवान का सहारा लेके कर रहा है। अब कर्म करता हुआ तो क्या परवाह है, उसको मान मिले अपमान मिले, सुख मिले दुख मिले, लाभ हो हानि हो, उसे क्या परवाह। जिसने भगवान का सहारा लेके अपना जीवन गुजारना है उसे क्या परवाह। कोई उसका अपना बने या कोई उसका गैर बने, कोई उसका मित्र बने, कोई उसका दुश्मन बने, उसकी बला से मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते हैं भाव भाव करते रहे। मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, वो अपना सफर भलाइयां करते हुए गुजार देंगे, वो अपना सफर तय कर लेंगे, परवाह नहीं। ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, जो कि भरोसा उनको एकमात्र भगवान का है। इसलिए अब भगवान कहने जा रहे हैं जब उसकी ये अवस्था बन जाती है नित्य तृप्ता, वो सदा ही तृप्त है, दिले मुतमयन में रहे जो मगन। ये आगे बात, नित्य तृप्ता वो सदा ही तृप्त है। संसारी आदमी को तो थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिलती है, कुछ दिनों की तृप्ति मिलती है, कुछ सप्ताहों की तृप्ति मिलती है, फिर मन क्या हो जाता है, फिर मन भूखा हो जाता है, फिर मन में बेसैरी और बेसब्री हो जाती है, बेसैरी और बेसब्री हो जाती। पर इनके अंदर सब्र हमेशा रहता, हमेशा ही सब्रो किनायत से भरे रहते। इनके अंदर भगवान का नित्य सर्वदा, नित्य सर्वदा हमेशा के लिए तृप्त, ये तृप्त है। एवर सेटिस्फाइड, एवर कंटेंटेड, एवर सेटिस्फाइड एंड एवर कंटेंटेड। भगवान के भरोसे होकर आपको हैरानगी हो रही होगी, वो सदा तृप्त है। वैसे भोजन करो तो 4-5 घंटे बाद फिर तृप्ति हमारी खत्म हो जाती है, पानी पियो घंटे 1.5 घंटे बाद फिर पानी की तृप्ति खत्म हो जाती है। जहान में रिश्तेदार बनाओ तो उनका प्यार चंद दिनों के बाद फिर अवेपोरेट हो जाता है। जो कुछ भी करो हमें सदा तृप्ति नहीं मिलती। शादी की तो भी इतनी तृप्ति नहीं मिली, कुछ दिन कुछ महीने तो आपने शांति पाई होगी या सुख पाया होगा, फिर आप फिर बिल्कुल ऐसे हो गए होंगे, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिले। कई बार आपको ये नियम बताया प्रकृति का, लॉ ऑफ सैचुरेशन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। बहुत कमाल का इकोनॉमिक्स का नियम है सज्जनों और मेरी माताओं बेटियों। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी अर्थात संसार की किसी भी वस्तु का आप प्रयोग करो, उसका लाभ दिन प्रतिदिन डिमिनिश हो जाएगा, घटता जाएगा। शुरू में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन बाद में उसका मजा सब खत्म हो जाएगा। क्षमा करना, अगर कोई मेरे ब्राह्मण या पंडित बैठे हो तो मुझे माफ कर दे, मैं उनका अपना ही हूँ, वो मुझे क्षमा कर दें। बिल्कुल वो क्या कहा करते हैं, इन दिनों अगर उनके खीर खिलाओ तो चूंकि अभी भी शराब पीते हैं और उनके पेट बिल्कुल लबरेज हो चुके हैं, बल्कि ओवरफ्लो कर रही गए, अब उन्हें कहिए जरा एक बाटी या एक थाली आप खीर की खाओ, बिल्कुल नहीं अब नहीं खा सकते।
अब कोई गुंजाइश नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। इतने दिन खा खा के खीरे, अब उनका मन उब गया, फेडअप हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं नित्य तृप्ता, मेरे प्यारे तो हमेशा तृप्त है, मेरे प्यारे तो सदा ही तृप्त है और गदगद रहती हैं, बिल्कुल प्रसन्न रहती हैं। दिले मतमयन में रहे जो मगन, अपने आप में बिल्कुल मगन है, अपने आप में तृप्त। ये कौन है जो प्रभु आश्रित है? ये कौन है जो कर्म करते हुए भगवान के सहारे हुए हैं, जहान का कोई सहारा नहीं ले रहे और प्रभु के सहारे हैं? ऐसे जो हमेशा तृप्त, हमेशा प्रसन्न है, हमेशा भरे हुए हैं, हमेशा उनका मन जो है संतुष्ट है और गदगद है। इनके लिए हमारे शहनशाह मुअज्जम कह रहे हैं, कर्मणि अभी प्रवृत्ता आपी, वो कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जिंदाबाद, कर्म में जुटा हुआ भी वो नहीं जुटता, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो कर रहा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि कर्म की प्रतिक्रिया नहीं पड़ रही, कर्म के संस्कार नहीं पड़ रहे। कर्म में तो तब माना जाता है जुटना जब कर्म के संस्कार पड़े। भगवान कहते हैं ये कर भी रहा है लेकिन कर्म का कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता, सहारा किसी का न ले एक पल, तो क्या हो रहा है? अमल उसका है, ऐन तरकी अमल। इसे कहती है कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म। दुनिया वालों के लिए ये पॉइंट बड़ा भारी हैरानगी में डालने वाला, कई तो बेवकूफ मानते ही नहीं कि कर्म करते हुए भी ना करने के समान। सरकार, हिंदू धर्म बताता है, चोटी का हिंदू धर्म कहता है कि जब इंसान भगवान का सहारा लेकर कर्म कर रहा हो और उसकी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना हो तो वो करता हुआ भी नहीं करता। ये बड़े मार्के की बात है, एकांत में बैठ के विचार करना। कर्मणि अभी प्रवृत्ता अपि नायव किंचित् करोति सा, वो करता हुआ भी नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि ऐसी हमें शक्ति दे कि इस प्रकार की रहनी सहनी बनाए, न केवल अपने लिए अच्छी हो और दूसरे के लिए भी हम एक मिसाल बन के रहे, दूसरों के लिए भी आदर्श बन के रहे। आओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, मेरे साथ जरा मुहारनी दीजिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी रहनी हमारी हो। अमल में नहीं जिसको फल से लगल, दिले मुतमयन में रहे जो मगल। वो सहारा किसी का न ले एक पल, सहारा किसी का न ले एक पल। अमल उसका है ऐन पर के अमल, जय भगवत गीता, जय भगवत गीता। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो।